नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए शुरुआत करते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों के साथ। जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात है कि उत्तर प्रदेश फतेहपुर जनपद के खरौली गांव से 25 मार्च 2022 में देशभक्त शिवसेवक वैष्णोदास शिवकरण नंगे पांव पैदल यात्रा शुरू की थी और आज वह कश्मीर चाइना बॉर्डर मचेल चंडी देवी के दर्शन कर तिरंगा फहराया और जम्मू वैष्णो माता के दरबार में अर्जी लगाई कि देश की जल थल और वायु सेना को दैवीय शक्तियां प्रदान कर उनकी रक्षा करें। और रास्ते में जिस मंदिर या गौशाला में रुकते हैं तो वहां देश के सेनानियों की याद में 5 पेड़ लगाकर फिर अपनी यात्रा शुरू कर देते हैं। आप लोगों को बताते चले कि प्रतापगंज मसौली बाराबंकी में उसी मंदिर में देशभक्त शिवकरण की एक बवंडर बाबा से मुलाकात हो गई, जिनसे बात करने पर पता चला कि उनका भी देशवासियों के प्रति नेक और सनातनियों को जागरूक करना है कि मादक पदार्थों में देवी देवताओं की और अखबारों में फोटो छापना बंद करें, जिससे समाज में गलत संदेश जाता है। जैसे गणेश छाप, तंबाकू, शंकर बीड़ी और अखबारों में फोटो छपी रहती हैं देवी देवताओं की, और उस अखबार में चाय नाश्ता की दुकान में अखबार फाड़कर जलेबी पकौड़ी देते हैं और उसे ऐसे फेंक दिया जाता है जो पैर तले पड़ते हैं और कुत्ते चाटते हैं। तो इस पर रोक लगाई जाए। ये बवंडर बाबा अयोध्या में भूमि पूजन पर सम्मिलित थे, जो इंदौर मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। इनका 3 साल में 1 लाख किलोमीटर मोटरसाइकिल से घूमकर लोगों को जागरूक करना है और 2024 में अयोध्या नगरी पहुंचकर प्राण प्रतिष्ठा में सम्मिलित होना उद्देश्य है। और अभी इसी हफ्ते में अयोध्या नगरी में पहुंचने वाले हैं, जहां स्वागत सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जो 23 और 24 सितंबर को होने वाला है। और इस कार्यक्रम में देशभक्त शिवकरण उत्तर प्रदेश से और बवंडर बाबा मध्य प्रदेश के स्वागत में कई स्टेट के लोगों का आना सुनिश्चित हुआ है। जिसमें खास बात तो यह है कि देशभक्त शिवकरण प्रेस कोर काउंसिल संगठन के प्रचारक हैं, जिनके स्वागत के लिए प्रेस कोर काउंसिल संगठन के मेन बॉडी द्वारा स्वागत किया जाएगा। आइए सुनिए देशभक्त शिवकरण और बवंडर बाबा की जुबानी। आप देख रहे हैं एमपी न्यूज कास्ट उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय पटेल की कवरेज फतेहपुर से। यह यात्रा जो है 25 मार्च 2022 आपके उत्तर प्रदेश फतेहपुर जनपद ग्राम खरौली से 25 मार्च 2022 से चले हुए हैं। ये दूसरी पैदल यात्रा है। इससे पहले 7 अक्टूबर 2009 में ये पैदल यात्रा कर चुके हैं। इस पैदल यात्रा का जो मेन उद्देश्य है आपके राष्ट्रीय संरक्षक संयुक्त कल्याण पद यात्रा है। यह है आपके जिला फतेहपुर से कश्मीर नीलम घाटी और रामेश्वरम कन्याकुमारी की यात्रा है। इस यात्रा में जो भी हमारे भारत के स्वतंत्रता सेनानी हैं उनको श्रद्धांजलि रूप में नीम, पीपल, बरगद, आम, आंवला ये वृक्षारोपण करना, उनके श्रद्धांजलि नाम के अर्पण रूप में, और अपनी सरहद पर खड़ी हुई जल थल वायु सेनाओं के लिए दैवीय सुरक्षा शक्ति की कामना करवाना सामूहिक तौर पर लोगों से, क्योंकि जब वह हमारे सरहद पर खड़े जवान 24 घंटे जाड़ा, गर्मी, वर्षा, हर तकलीफ, हर मुसीबत का सामना करते हुए हमें सुरक्षाएं देते हैं, तो क्यों ना हम उनके लिए भी दैवीय सुरक्षा शक्ति की कामना करें। और आपको कितने दिन हो गए वहाँ से निकले हुए? हमें निकले हुए देखिए 25 मार्च 2022, इस 25 मार्च 2022 को निकले हैं जिला फतेहपुर। और इसमें जो है हमारा खासकर नवयुवा भाइयों को अपने जगाना है कि मेरे नवयुवा साथियों, आप जागो, जगह आंखें खोलो। राष्ट्र में क्या अच्छा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है, और आप लोग जो आज नशे की नींद में सो रहे हैं कि जो भारत के भविष्य में जहर के समान है, उसकी रोज आज खुल रही बाजारों में नई दुकान है। तो गवर्नमेंट को इस पर प्रतिबंध नहीं लगाएगी, क्योंकि उसका अपना पेट भर रहा है, वो कहाँ से इस पर ध्यान देगी। तो आप लोग जागें और वो स्वतंत्रता सेनानियों की बलिदानी कुर्बानी को जाया न जाने दें। आपका नाम खुद क्या है? हमारा नाम माता पिता के द्वारा शिवकरण है, परंतु आज इस राष्ट्र के हित के कार्य में चलते हुए लोगों ने देशभक्त शिवकरण का नाम दे रखा है। ठीक है भाई जी, आपका धन्यवाद। धन्यवाद। 2024 में अयोध्या जी में भगवान रामचंद्र जी प्रवेश कर रहे, तो समस्त राम प्रेमी, प्रभु प्रेमी अयोध्या जी पधारे, साक्षी बने, प्राण प्रतिष्ठा भगवान के हमारे भाग्य उदय हो रहा है। यात्रा का प्रथम उपदेश, यात्रा का द्वितीय उपदेश है। तो आप भूमि पूजन पे वहाँ उपस्थित हुए? 5 अगस्त को 2020 में मैं ड्राइवर के रूप में वहाँ गया था, और उस दिन से मैंने मेरे जीवन को राम जी के कार्य के लिए, सनातन के लिए समर्पित कर दिया है। मैं मेरे घर से सनातन धर्म में भूमि पूजन के वास्ते में आ चुका हूँ, और ये यात्रा के हमारे पूरे देश में आमंत्रण दे रहा हूँ पिछले 30 माह से
और यात्रा का द्वितीय उपदेश है जो हमारे हिंदू देवी देवता के फोटो होते हैं, चित्र होते हैं, वो हमारी आस्था होती है। हमारे भगवान के फोटो अखबार में आपने देखे होंगे, कपूर अगरबत्ती पे आपने देखे होंगे, होर्डिंग में देखे होंगे, किंतु मैं आपको दिखाता हूँ हमारे देवी देवता के फोटो मादक पदार्थ पे, जैसे कि ये बीड़ी है, ये बीड़ी पे शंकर जी का फोटो है, ये मादक पदार्थ की श्रेणी में आता है, ये शंकर जी का फोटो है। और ये बीड़ी है, इस पे गणपति भगवान का फोटो है जो हमारे रिद्धि सिद्धि के दाता है। ये बीड़ी का बंडल है, ये तम्बाकू है, इस पे कुबेर भगवान का फोटो है। और भी मेरे कने एविडेंस है। ये मादक पदार्थ की श्रेणी में आते हैं। ये पान की दुकान में पिकदान में लोग इसको यूज करने के बाद फेंक देते हैं और ये गंद में जाता है, जो ये हिंदू सनातन धर्म का अपमान है। 1 लाख किलोमीटर 3 साल की यात्रा है जो इंदौर मध्य प्रदेश से आरंभ करी थी। इस यात्रा में मैंने भारत के अंदर 25 राज्य, 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम, 7 सप्तपुरी गया और भारत के 9 राज्य के मुख्यमंत्री कार्यालय पे, प्रधानमंत्री कार्यालय पे पत्र दिया है कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार द्वारा कांग्रेस के समय से ये व्यापार प्रमाण पत्र मिला था, लेकिन आज सनातन धर्म के नाम पे, हिंदू धर्म के नाम पे जो सरकार आई है, इस सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार को मैंने 4 पत्र दिए हैं। वैसे इस समय को बाबा जी हमारे जो उत्तर प्रदेश शासन या आपका देखा जाए बहुत ही संगठन के प्रति कार्य कर रहे हैं, एक्टिव हैं, मगर आपने जो दिखाया है वास्तविकता में कुछ संगठन यही आती, आप इसके बारे में आज की चल रही सरकार पे आप क्या कहना चाहेंगे? आज की चल रही सरकार, एक व्यक्ति के करने से कुछ नहीं होगा। योगी जी समर्पण भाव से सनातन धर्म के लिए, देश के लिए उन्होंने अपने जीवन को निछावर कर दिया है। वो एक व्यक्ति जितना काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो सिस्टम के लोग हैं, उनके जो नेता विधायक मंत्री है, ये गूंगे बेरे अंधे हैं। इन लोगों के कने समय नहीं है और जब ये विषय उनके पास जाता है तो ये इनके मोबाइल बंद कर लेते हैं और ये मिलने का भी टाइम नहीं देते हैं।